मुर्मू जी के नेतृत्व में लड़ा और झारखंड का 25वां साल जब आज पूरा हो रहा है, ऐसा दिवस है, उसकी पूर्व संध्या आपने जो निर्णय लेकर के जो इस राज्य को दिया है वो ऐतिहासिक है सर। हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मुझे आज सब लोग आपको सुनने आए हैं, मैं निवेदन करूंगी सर से कि आप लोगों का आज आप लोग यहाँ विशेष रूप से कल सरकार के द्वारा पारित पेशा कानून को धरातल पर उतारने का निर्णय लिया है, इसका आभार प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी, जिनका विभाग इस काम में लगा हुआ था कई महीनों से। हमारे साथ उपस्थित कल्पना सोरेन जी, उपस्थित सचिव और निदेशक पंचायती राज, इन सभी लोगों ने मिलकर अंतर्गतवा पेशा को अपनी मकाम तक पहुंचाने का जो कार्य प्रारंभ किया था वो अब पूरी तरीके से इस राज्य के मूलवासी आदिवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ की हमारी अपनी संस्कृति सभ्यता, हमारे यहाँ के जो गांव के जो पारंपरिक व्यवस्था, माझी परगने गुड़ी नाई के और विभिन्न तरीके के हमारी अनेकों परंपरा संस्कृति जो वर्षों से हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपते हुए यहाँ तक अपनी परंपरा को पहुंचाया है, वो और कैसे बेहतर तरीके से सशक्त हो, हम सब लोग और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा हम प्रदान कर पाए। निश्चित रूप से ये पेशा कानून जो है वो हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। और हमें भी इस बात का संज्ञान है कि इस काम में अनेकों लोगों ने अपना योगदान दिया। आम लोगों का भी राय जानने की प्रयास हुई, जनप्रतिनिधियों का भी उनकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास किया गया। सभी प्रयासों के बाद आज मूल रूप से पूरे राज्य में एक जो लंबी मांग रही है इस राज्य के जनमानस की, उसको पूरा करने का हम लोगों ने प्रयास किया। हम सब जानते हैं राज अलग हुए 25 साल हो चुका है और हमने पहले भी कहा है कि राज अब 25 साल का हो चुका। जो नौजवानों ने 2000 ईस्वी में जन्म लिया,
आज वो बिल्कुल नौजवान है और वो जिस तरीके से वो नौजवान अपने भविष्य की सफर को मजबूती से तय करेगा, उसी प्रकार राज भी अपने आने वाले सफर को मजबूती के साथ, तेजी के साथ सफर को तय कर पाए, इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। और इसके लिए आप लोगों ने देखा कि हाल के दिनों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 9-10 हजार नौजवानों को सरकारी नियुक्तियां दी। कल ही आप लोगों ने सुना कि इस राज्य के हमारे सबसे अधिक पिछड़े हुए जो आदिवासी बच्चे हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए हम लोगों ने इंजीनियरिंग, मेडिकल में हमारे बच्चे जो पैसे के अभाव में, कोचिंग के अभाव में इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन पाते थे, उनको इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की। जहां मैं समझता हूं कि राज्य ही नहीं, पूरे देश के अंदर जितने भी इंजीनियर और मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सभी में झारखंड के हमारे आदिवासी बच्चे अपने स्थान को प्राप्त करेंगे। तो कई और चीजें हैं जो हमारे जहन में है, और आप लोग देखेंगे कि इस कार्यकाल में, और सबसे पहले तो आप सब लोगों का आभार कि आप लोगों ने पुनः हमें इस राज्य का नेतृत्व करने का मौका दिया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस 5 साल में हम लोग इतनी मजबूत और इतनी गाढ़ी लकीर खींचते हुए आगे बढ़ेंगे कि राज्य जो आज दूसरे राज्यों से पिछड़े राज्यों की गिनती में आता है, अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबी और मान सम्मान के साथ अग्रणी राज्य की पंक्तियों में हम इसको खड़ा करते हैं। और ये जरूरी है कि जिस तरीके का आपका विश्वास हम लोगों पर रहा है, ये विश्वास बना रहे। और आप देखेंगे कि आज हमारे बदलाव की इस राज्य में एक बड़ी बदलाव प्रारंभ हो चुकी है। आज महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना और महिलाएं अपने ताकत पर अपने परिवारों को अपने पैरों पर खड़ा करने का हमने मुहिम शुरू किया है। आज राज्य की आधी आबादी लगभग 50 लाख महिलाएं, जिनको हम मैया सम्मान योजना से जोड़ के हमने रखा है, जो आप अपने स्तर पर मैया सम्मान के माध्यम से जो भी आप काम कर रहे हैं, वो तो आप काम कर ही रहे हैं। अभी बहुत जल्द आप लोग के सामने बहुत सारी कार्य योजना के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप किन किन क्षेत्रों में जाते हुए अपने कार्यों को और अपने को मजबूत कर सकते हैं, परिवार को मजबूत कर सकते हैं, ये भी आपके सामने हम लोग रखेंगे। क्योंकि हमें पता है हमारे गांव देहात के लोगों के पास बहुत सीमित संसाधन भी है और सीमित सोच भी है। अब सीमित सोच में हम अधिक चीजों को, सीमित संसाधन में अधिक चीजों को हम कर पाए, ऐसी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, आपको बताया जाएगा। हम लोग प्रारूप तैयार कर रहे हैं कई चीजों को, और पेशा कानून के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आपको भी, बशर्ते आप सब लोगों को भी इसमें एक ईमानदार प्रयास के साथ ही आगे बढ़ना होगा,
कानून हमेशा सही होता है, उसका कार्यान्वयन में गड़बड़ियां होती हैं। हर चीज अपने कार्यशैली पर निर्भर करता है। बहुत सारे अधिकार जो आपको विशुद्ध रूप से पंचायतों को, ग्राम सभाओं को प्राप्त होगा, उन सब का ईमानदारी पूर्वक अनुपालन हो, तभी इसका फल बेहतर निकल पाएगा। और मुझे विश्वास है, जिस उत्साह, जिस उम्मीद के साथ पेशा कानून की मांग लंबे समय से चलता रहा है, अंतोगत्वा ये अब धरातल पर उतरने को तैयार है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इसका आकलन करेंगे। कुछ हमारे विपक्ष में भी लोग हैं, जो लोग हमारे कार्यों के विषय में आलोचनाएं करते हैं। आलोचनाएं से हम घबराते हैं और हम परिणाम से जरूर घबराते हैं। हम जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम अच्छा हो। आज मैया सम्मान योजना के माध्यम से अगर घर में लोग हड़िया दारू पीने लगे तो मुझे लगता है कि ये परिणाम अच्छा नहीं। अगर इस मैया सम्मान से बच्चों का पढ़ाई लिखाई, घर का खेती बाड़ी, अपने परिवार का भविष्य संवारने के काम में आ रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे काम को और आगे बढ़ाना। कई ऐसी बातें हैं, उन बातों को रखने का भी वक्त नहीं है। आज जरूर एक संदेश आपके माध्यम से पूरे राज्य में जाएगा कि अब बिल्कुल हमारे जो समाज संस्कृति है और इस राज्य का जो एक इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, जहाँ हमारे पूर्वजों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने जो परिकल्पना देखी थी और जिसको लेकर हम भी अपने उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा गांव मजबूत होगा तभी हमारा राज्य मजबूत होगा, तभी देश मजबूत हो सकता है। तो हम हर हाल में गांव मजबूत करें, गांव के लोगों को मजबूत करें और राज्य के सर्वांगीण विकास का जो एक आकार है, उस आकार को मजबूती प्रदान करते हुए देश की अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने का काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार। जिंदाबाद।